मेटालिक बॉन्ड स्टूडेंट्स, मेटालिक बॉन्ड आज हम डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो बॉन्डिंग है ये मेटल्स के अंदर पाई जाती है। तो मेटालिक बॉन्ड जो है वो दिस बॉन्ड, दिस टाइप ऑफ स्पेशल बॉन्ड एक स्पेशल बॉन्ड है, प्रेजेंट पाई जाती है बिटवीन मेटल एटम्स, मेटल एटम, मेटल के एटम में आप ना कह सकते हैं आइंस भी, पॉजिटिवली जो पॉजिटिव आइन है उनके दरमियान में ये पाई जाती है। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन। और ये जो द स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटल एटम आइंस, और इसकी वजह क्या होती है? ड्यू टू देयर इनके मोबाइल कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली वजह है इस मेटालिक बॉन्ड की। अच्छा देखो, आपने इससे पहले बहुत सी बॉन्डिंग पढ़ी, आयनिक पढ़ी, कोवलेंट पढ़ी, लेकिन इनकी नेचर और इनके फीचर उन बॉन्डिंग से डिफरेंट है। आयनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। कोवलेंट में आपने पढ़ा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इधर यहाँ ऐसा नहीं। ये जो बॉन्डिंग है ये डिफरेंट है, ये याद रखिए। और ये अगर बॉन्डिंग डिफरेंट है ना, इस बिहाफ पे आपको देखो जो चीज मिल रही है मेटल, वो भी तो डिफरेंट है। और हम ये देखते हैं कि मेटल के अंदर ये जो मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनकी वजह से मेटल की कुछ फीचर्स हैं वो भी याद रखिएगा, जिनमें से एक है कि मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि मेटल बहुत अच्छे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। मेटल में से करंट पास होता है, हीट पास होती है, और उसकी वजह ही यही होती है कि मेटल में क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो हार्ड भी होती हैं इन्हीं की वजह से। और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग, आप मेटल को शेप में भी धार सकते हैं, यानी मेटल को आप एक स्पेशल शेप दे सकते हैं, शेप इनटू वायर, शेप इनटू शीट्स। ये जो फीचर्स हैं उसकी वजह क्या है? मेटालिक बॉन्ड, यानी मेटालिक बॉन्ड की वजह से मेटल के अंदर ये स्पेशल फीचर आते हैं। अब पहले तो हम समझते हैं कि ये बॉन्डिंग कैसे होती है, क्यों ये डिफरेंट है आयनिक से और कोवलेंट से। देखो, इसको समझने के लिए हम ना लेते हैं कुछ मेटल्स को, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है जी एग्जांपल सोडियम मेटल, सोडियम मेटल की एक मैं ले रहा हूँ एग्जांपल। इसी तरीके से मैं सिंबल लिख रहा हूं मैग्नीशियम मेटल्स, और हम लेते हैं थर्ड एग्जांपल एल्यूमिनियम मेटल्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये मेटालिक बॉन्ड होती कैसे है, यानी इसकी फॉर्मेशन समझते हैं। हाउ मेटालिक बॉन्ड एग्जिस्ट, मेटालिक बॉन्ड कैसे होगी। देखिए, हम सोडियम से ही समझते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इसके पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और आखिरी शेल में 1। अब जो सोडियम का स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये सोडियम का है न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन है, और ये मैं वो शो कर रहा हूँ आखिरी इसका शेल। उस आखिरी शेल में ये क्या पाया जा रहा है? इसका इलेक्ट्रॉन, ये याद रखिएगा, ये है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब होता ये है, मेटल की प्रॉब्लम ये है कि मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम होगी ना, इसका मतलब ये हुआ कि मेटल के न्यूक्लियस का अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन पे होल्ड थोड़ा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से क्या हो सकता है? लूज हो सकता है। तो मेटल के एटम एक दूसरे के साथ होते हैं। जैसे मैं एक और मेटल का एटम यहाँ पर ड्रॉ करने लगा हूँ, ये देखो, तो ये मेटल का एक और एटम है, ये उसका इलेक्ट्रॉन है, वो आखिरी इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि न्यूक्लियस की ग्रिप, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे जरा कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और ये फ्री होके क्या करता है?
इन एटम के दरमियान में जो स्पेस है वहां चला जाएगा। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है नेगेटिव, इसी तरह ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ सकता है, और यहाँ पर मौजूद मैं एक और एटम शो कर देता हूँ, ये देखें जी, और ये उसका भी एक इलेक्ट्रॉन था, ये उसका इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये उसका इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये भी इसके शेल से निकल जाएगा, ये स्पेस में आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि मेटल के हर एटम में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम में के अंदर जो स्पेस होती है उन स्पेसेस के अंदर इमर्ज हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं। अगर वो दाखिल होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे एटम के न्यूक्लियस उन्हें अट्रैक्ट भी तो करते हैं, तो वो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जो मेटल है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी ये क्या बन जाती है, पॉजिटिव आयन। तो ये जो पॉजिटिव आयन है बिकॉज ऑफ दीज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। यानी ये देखिए यहाँ ये वाला एटम इसके साथ भी बाइंड है, ये इसके साथ बाइंड है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ एक और हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखें आपके पास ये एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस का ये वो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, क्योंकि इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप क्या होगी, कम, तो ये यहाँ से लूज हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो देखो ये जो स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है ये कैसे हो रही है कि जो पॉजिटिव आयन आपस में बाइंड है ड्यू टू दीज मोबाइल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। इन पे पॉजिटिव आयन क्यों आया, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन लूज हो गए और वो लूज होके मेटल के एटम के दरमियान में जो स्पेसेस है वहां आ जाते हैं। अच्छा, उसके आने से क्या हुआ, मेटल के एटम एक दूसरे के साथ बाइंड हो गए, अंडरस्टैंड। और ये बाइंडिंग एक बड़ी मजबूत बाइंडिंग होती है और एक रॉ की सूरत में होती है। कई दफा ऐसा होता है कि एक, जैसे सोडियम के केस में ना, ये याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन के गिर्द तकरीबन 8 एटम सराउंडिंग में होते हैं, वो हर एक का न्यूक्लियस अपनी तरफ से फोर्स लगा रहा है, अंडरस्टैंड। अब ये जो मेटालिक बॉन्ड है जब हम इसकी बात करते हैं तो ये बॉन्ड ऐसी होती है, इसमें एटम ना एक रॉ में अरेंज होते हैं। जैसे ये देखो, ये एक लाइन में अरेंज है। जब ये लाइन में अरेंज होंगे ना तो क्या होगा, जैसे ये एक लाइन है जिसमें ये एटम अरेंज है, ये एक और हम लाइन कर देते हैं जी, ये देखें इनके अंदर ये एटम को मैंने एक रॉ के अंदर लाइन में अरेंज कर दिया है। लाइन में अरेंज होने से ये बेनिफिट होगा कि इन्हें एक तो स्ट्रेंथ मिल जाती है, और दूसरा जब आप मेटल के ऊपर प्रेशर लगाते हैं ना तो ये शेप ले लेते हैं। जैसे ये वाली लाइन के एटम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाएंगे, खुद को एलोंग करेंगे, तो एक शेप क्रिएट कर देते हैं। तो मेटल स्ट्रेंथ में भी इसी वजह से ही होती हैं कि आप मेटल को क्यों नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उनके एटम क्या हैं, एक लाइन में रॉज में अरेंज होते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ रॉज, तो इसीलिए उन्हें तोड़ना इतना आसान नहीं है। ये भी इनकी प्रॉपर्टी है, दे आर हार्ड, वो हार्ड होती हैं, डेंस होती हैं, और मेटल याद रखिएगा लस्ट्रस, शाइनी भी होती हैं, और गुड कंडक्टर इसीलिए ही हैं क्योंकि उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो, हर मेटल की ना नेचर डिफरेंट है, मतलब स्ट्रेंथ फॉर एग्जाम्पल और कंडक्टिविटी। अब सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, मैग्नीशियम के केस में चार्ज भी +2 होगा, क्योंकि मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर रहा है, आखिरी 2। तो अगर वो 2 कर रहा है तो उस पर चार्ज भी डिफरेंट होगा, ये याद रखिएगा। इसी तरीके से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आपके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो अगर 3 है तो ये पॉजिटिव चार्ज 3 है, और ये ज्यादा अच्छा क्या है, कंडक्टर है, ज्यादा स्ट्रेंथ है। यानी अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो मैं ये कहूंगा एल्यूमिनियम मेटल में स्ट्रेंथ ज्यादा है कंपेयर टू सोडियम और मैग्नीशियम। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज है और एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 3। वो 3 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में ज्यादा मजबूत ग्रिप डालते हैं बिटवीन एटम एज कंपेयर टू 1 इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो कैटाइन है दूसरे कैटाइन के साथ ज्यादा स्ट्रांगली अटैच है बिकॉज ऑफ द 3 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी मैंने वजह बताई स्ट्रेंथ की कि मेटल के एटम खुद को कैसे अरेंज रखते हैं, रॉज में। रॉज में होने की वजह से उनमें तहें होती हैं, तो उन्हें इतना आसान नहीं होता तोड़ना। देखो ना, जैसे आपके पास है पेज, एक पेज को आप इजीली ब्रेक करोगे, तोड़ दोगे, फाड़ दोगे,
आपके पास मोटी किताब है ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएंगी, तहें लेयर ज़्यादा हो जाएंगी। तो यही खसूसियात मेटल के एटम में भी होती है। डियर स्टूडेंट्स, आज अगर आप देखें तो मेटल हमारी लाइफ में वाइटल रोल अदा कर रही हैं। मेटल मशीनरी में यूज़ हो रही हैं, वायर में यूज़ हो रहे हैं, और मेटल की इस खसूसियात को जिसमें वो वायर शेप्स में चेंज होते हैं, इसको हम कहते हैं डक्टाइलिटी। और मेटल्स की वो खसूसियात जिसमें मेटल चेंज हो जाती है इनटू शीट, उसको हम कहते हैं मेलेबिलिटी। क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी। तो मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करते हैं। जब वो लूज करते हैं तो मेटल के एटम के दरमियान में ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स का एक सी समुंदर बन जाता है, जिससे क्या होता है कि ये जो मेटल का अपना एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ड्यू टू दीज फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन वो कहीं ना कहीं दूसरे आयंस के साथ आपस में ये बॉन्ड हो जाते हैं, और ये बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होती है एज कम्पेयर टू आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। और इसकी जो स्ट्रेंथ है उसका इन्हिसार डिपेंडेंसी किस पे है? आयनाइजेशन एनर्जी पे, और उसके अपना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मीन उस पर अपना कौन सा चार्ज है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एल्यूमिनियम +3 है और मैग्नीशियम +2 है, सोडियम क्या आपके पास +1 है। तो एज कंपेयर टू सोडियम एल्यूमिनियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है।